Is it a bird? Is it a plane? No, it's Superman. तो आ गया है आपका अपना दाढ़ी वाला सुपरमैन। लेकिन आज आपको सुपरमैन से मिलने की इतनी जरूरत नहीं है। आज हम आपको मिलवाएंगे उस सुपर वुमेन से जिसकी वजह से ये ऑर्डिनरी मैन भी बन गया है सुपरमैन। और आज है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च। तो आज हम 8 मार्च यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में किस तरह इस दिन को मनाते हैं वही सब आपको शेयर करेंगे। और पहले मैं जरा अपना ये कॉस्ट्यूम बदल लूं। तो ये बैठी है हमारी सुपर वुमेन। देखिए लैपटॉप पे अभी हमारे लिए भी कुछ ये सर्च कर रही है। एक्चुअली जो मैंने बताया था अभी हमारे घर में फंक्शन होने वाला है ना। तो वो फंक्शन के लिए मेरे लिए कुर्ता देखा जा रहा है अभी। तो बाकी जब फाइनल होगा तब बताएंगे। और कल तो इनकी थोड़ी तबीयत नासाज थी लेकिन आज थोड़ा ठीक है। तो फिर भी आज हम थोड़ा वर्कलोड ज्यादा नहीं देना चाहेंगे। और मोरओवर आज तो फिर क्या है इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ठीक है ना। तो आज ये सब आया हमारे हिस्से। ये पीछे देख रहे हैं आप, सिंक भरा पड़ा है क्योंकि कल थोड़ी तबीयत खराब थी, काम ढंग से नहीं हो पाया, उतना सुचारू रूप से नहीं चल पाया हमारी दिनचर्या। लेकिन चलिए आज भगवान की दया से काफी हद तक सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आज बस पहले इन कामों से शुरू करेंगे। चलिए शुरू हो जाता हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रियाः। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी पतिदेव आपका स्वागत करता है। और मुझे पूरी आशा है कि कभी ना कभी आपने यह श्लोक सुना जरूर होगा। और इसका अर्थ भी कुछ लोग तो जानते ही होंगे। जो लोग ना जानते हों उनके लिए मैं ये बता देता हूं कि इस श्लोक का अर्थ है कि जहां भी नारी की पूजा होती है यानी कि इसे मान सम्मान दिया जाता है वहां देवता बसते हैं। और जहां नारी की पूजा नहीं होती यानी उसे सम्मान इतना नहीं दिया जाता वहां कोई भी काम सफल नहीं होता, सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे आज अचानक मेरे अंदर का ये पंडित क्यों जागा और मैं क्यों सुबह सुबह श्लोक सुना रहा हूं। तो मेरा ये श्लोक सुनाने का तात्पर्य यह था कि आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे, है ना। तो इस दिन पे ये श्लोक का काफी अर्थ बनता भी है, सार्थक करना भी जरूरी है हमें। और मैंने सोचा चलिए आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा नारी शक्ति की वंदना में और थोड़ा अपने घर की नारी की सेवा में लगाया जाए। ठीक है। सो आज जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि वाइफ की तबीयत कल भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो अब पहले से तो काफी ठीक हो गई है। लेकिन मैंने कहा आज फिर भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो ताकि मैं मतलब थोड़े छोटे मोटे काम है वो कर लेता हूं। तो अभी जैसे आज सब्जी के लिए डिसाइड हुआ कि चलो आज कुछ अच्छा बनाया जाए। मतलब अच्छा क्या कि मेरी वाइफ को पालक बहुत अच्छा लगता है, पालक और वो चावल के साथ खाती है ज्यादातर, मतलब रोटी के साथ ना खा के पालक का थोड़ा साग टाइप का और चावल के साथ खाती है, हाथ से सपोड़ती है। वो पहाड़ी स्टाइल एक वर्ड है सपोड़ना यानी कि मतलब स्लैंग होता है ये कि मतलब बहुत चाव से खाना हाथ से, ठीक है ना, जैसे हम लोग खाते हैं। सभी पूरे भारत में हर जगह आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं सभी लोग हाथ से खाते रहे हैं शुरू से ही। तो आज वो पालक बनाने वाला हूं मैं। उसमें थोड़ा सा आलू भी डाल दूंगा क्योंकि मैं कई बार कहता हूं आलू तो हर चीज में चलता है और मुझे भी बहुत पसंद है आलू पालक। तो वो तो अभी खाने की बात हो गई। और पालक से मुझे एक बात और स्ट्राइक करी कि जैसा पालक होता है ना, जब कहते हैं कि भाई स्पेशली लेडीज को बोलते हैं कि भाई आयरन की कमी हो रही है तो आपको पालक खाना चाहिए। तो अगर आप देखें डॉक्टर क्या करते हैं कि वो देखता है कि हाँ बॉडी का बैलेंस सही नहीं हो रहा है, एक चीज की कमी हो रही है जो कि है आयरन। तो कहते हैं कि हाँ भाई आप पालक खाइए, नेचुरल वे है कि हाँ लोहे की कढ़ाई में पालक बनाइए और पालक खाइए, अपना बैलेंस हो जाएगा। तो एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम कहते हैं कि चलो जी इनके माथे पे कील ठोक देते हैं लोहे की तो आयरन बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पॉसिबल और प्रैक्टिकल स्टेप नहीं है कि हम
किसी के माथे पे कील ठोक दें कि उसका बॉडी का आयरन लेवल बढ़ जाएगा, उससे बेटर तरीका है कि अक्सर उसे पालक खिलाएं। उसी तरह मुझे लगता है कि एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के अलावा, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर दिन हमको थोड़ा थोड़ा कोशिश करनी चाहिए और जितना अपना सामर्थ्य हो उतना हमें अपनी अर्धांगिनी को हेल्प करनी चाहिए। आपने अभी शुरू में देखा होगा जो मैंने पिक्चर भी ली है, वो शिव जी और पार्वती, शिव और शक्ति के मिलन यानी अर्धनारेश्वर की पिक्चर थी वो। और अगर आप देखेंगे तो अर्धनारेश्वर का वर्णन तो हमारे बहुत पहले समझिए स्कंद पुराण में हुआ है, ठीक है ना। तो आप सोचिए स्कंद पुराण के समय से भारत में महिला और पुरुष की समानता को हमेशा ध्यान में रखा गया है। तो चलिए अभी ज्यादा ज्ञान नहीं मिलता, अभी थोड़ा खाना बनाने जाता हूं, नहीं तो पता लगा ज्ञान तो बहुत हो गया और खाना बनाना ही। और वैसे भी कहते हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला। चलिए अब खाने पे चलते हैं। तो समय आ गया है कमर कसने का, क्योंकि वाइफ ने कह दिया है कि ज्यादा हीरो बनने के चक्कर में ना, कुर्ते उर्ते पहनने के चक्कर में पालक का छींटा गिर गया ना अगर, तो वो जान निकाल दी। चलिए हो गया, अब हम करते हैं पालक की तैयारी। तो ये आ गया हमारा पालक, अभी पालक पीस देते हैं, ठीक है। और ये है हमारे आलू। आलू उबालना कोई नई बात नहीं है, पालक उबालना कोई नई बात नहीं है। अब ये पालक को मैं पीसता हूं मिक्सी में, जल्दी जल्दी काम करना है, वाइफ कह रही भूख लग रही है। तो चलिए मैं पीसता हूं बराबर, थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी करता हूं और फिर दिखाते हैं थोड़ी देर में। चलिए ये आलू कट चुके हैं और थोड़ा हम यहाँ पे प्याज काट देते हैं, बड़ा वाला प्याज काटते हैं, थोड़ा इसमें बड़ा बड़ा ही काटेंगे इसको, थोड़े अच्छा लगता है ऐसे, ठीक है। और आलू हो गया, थोड़े से लहसुन लिए हैं, आप ज्यादातर देखे होंगे मैं लहसुन कम यूज करता हूँ, लेकिन ये एक चीज है जिसमें हमारी वाइफ को लहसुन पसंद है काफी, तो इसमें ज्यादा डालेंगे, ठीक है। और सरसों का तेल चढ़ा दिया गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे आंसू जो है ये क्यों आ रहे हैं, ये प्याज के कारण आ रहे हैं कि वो जो सरसों का तेल है, क्योंकि वो भी काफी तेज तेल है, मतलब तो उससे भी अलग ही उसका धुआं उठ रहा है, उसको थोड़ा पकाया जा रहा है, तो थोड़ा धुआं निकल जाएगा, थोड़ा पक जाएगा तो बाकी का काम फिर छोंकने करते हैं। तो चलिए जी, प्याज कट चुका है, आलू कट चुके हैं और ये हमारा पिस चुका है पालक, और तेल भी यहां पर फुल जोश में है, धुएं छूट रहे हैं। और हमारे चावल भी आप देख रहे होंगे, चावल भी बन रहे हैं। तो बस अब फटाफट तड़के का कार्य किया जाए। तो ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले लोग डालते हैं जीरा, फिर लहसुन, है ना, लेकिन मेरे को इसमें थोड़ा सबसे पहले मैं आलू ही डालता हूँ ताकि आलू थोड़े से हल्का सा एक क्रिस्पीनेस सी होती है ना, वो आ जाए, क्योंकि मुझे और मेरे बेटे दोनों को इस तरह के आलू थोड़े पसंद हैं और थोड़ा इसका टेक्सचर अच्छा हो जाए, कलर भी अच्छा सा आ जाए ऐसा, इसलिए इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी ऑलरेडी मैंने डाल दी है। अभी मैं एक्चुअली डालते हुए भूल गया था कि कैमरा ऑन नहीं है, बट एनीवेज अभी और कुछ नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ आलू गए हैं और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च गई थी और थोड़ी सी गई थी, इसलिए मैं थोड़ी और डालता हूँ। तो ये हो गया। और अब मैं इसमें जो भी अपने बाकी चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स, वो ऐड ऑन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि तेल कुछ ज्यादा ही दिख रहा है इसमें, लेकिन वो ये सरसों का तेल है और थोड़ा साग वगैरह में ना थोड़ा तेल अच्छे से आए तो ही अच्छा लगता है। एनीवेज मतलब रिफाइंड ऑयल से बेटर ही है, ये सरसों का तेल है, अच्छी चीज है। तो बीच में अंग्रेजों ने बंद करा दी थी, अब जाके हमें अकल आ रही है कि नहीं अब हमको खाना चाहिए ये सब, ठीक है। तो अब कोल्ड प्रेस ऑयल और वो सब का जमाना चल रहा है। तो एनीवेज अभी हमने लहसुन में डाल दिए, जीरा भी डाल देता हूँ, ये ज्यादा डालने की जरूरत है नहीं, तो थोड़ा पाउडर मिला हुआ, ये जीरे का पाउडर भी मिला हुआ है मेरे मेन मसाले में, तो उधर से टेक्सचर आ ही जाएगा, उसका फ्लेवर भी आ जाएगा। ये आ गया मेरा खूब सारा प्याज। अब खूब सारा प्याज का कारण ये है कि पालक थोड़ी कम है,
मतलब कम क्या है, यहाँ पर छोटी छोटी सी गड्डियां मिलती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे छोटी छोटी होती है, तो कितनी लाओ, तो मैं 3 लाया था। तो मैंने सोचा एक गड्डी मेरे नाम की, एक मेरे बेटे के नाम की, एक मेरे वाइफ के नाम की। लेकिन अभी जब पीसा तो वो काफी कम पड़ गया, ठीक है। तो चलिए अभी हम ये प्याज को थोड़ा सा पकने देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आलू को साइड स्टेज कर देते हैं हम। मेन स्टेज आज मिलेगा प्याज को अभी, ठीक है। अभी प्याज पकता रहेगा, इसमें हमें ज्यादा कोई झक मारने की जरूरत नहीं है। इसी देर में मैं हमेशा की तरह अब जाऊंगा टमाटर काटने। चलिए टमाटर भी डल गए हैं इसमें, और प्याज भी पक रहा है, टमाटर भी पक रहे हैं। आलू तो मैंने पहले ही थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा पका लिए हैं, ठीक है। इसको अभी थोड़ी देर ऐसे ही होने देते हैं हम। फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया है, अभी बीच में कम कर दी थी, जितनी देर में टमाटर काट रहा था। और अब हमेशा की तरह जो भी हाथ में आए वो मसाला उठा के डाल दो यानी कि धनिया पाउडर डाल दो। और ये थोड़ा किचन किंग टाइप का जो है मेरा मसाला, ये किचन किंग नहीं है इसलिए मैं हर बार ऐसे बोलता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ और ही ब्रांड है, मुझे ब्रांड का नाम भी याद नहीं रहता, लेकिन हाँ ठीक है, टेस्ट में अच्छा ही है। और चला लें, और इसमें हम डालेंगे ये डालते हैं, इसको तो चाहिए भाई हमारा मैजिकल मसाला, ठीक है। ये है हमारा मैजिक मसाला, ये घर में पीसा गया है, ठीक है। तो ये बहुत सारे मसालों का मिश्रण है, ठीक है। इसमें सारे खड़े मसाले जितने आप सोच सकते हैं ना, और जितने यहाँ पर मिलते हैं, मतलब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वो सब कुछ ही इसमें है। और बहुत गजब की खुशबू इसमें आती है, एकदम मजा आ जाता है खा के, ठीक है। तो ये अभी हम थोड़ी देर मसालों को पकने देते हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से पक जाएंगे, थोड़े पक जाएंगे तब डालेंगे इसमें हम थोड़ा पालक, ठीक है। पालक तो पिसा ही पड़ा है, तो उसमें तो कुछ खास करने का है नहीं। बल्कि देखो उल्टा इतना लग रहा था प्याज लाते हुए, ये अभी चिपका पड़ा है तली पे, तो ये निकाल के करते हैं। तो ये आप सोचोगे यार ये पालक में पालक कहाँ है, ये है पालक, ठीक है। लेकिन अभी ये इसीलिए मैंने थोड़ा प्याज टमाटर ज्यादा डाल दिए हैं, आलू डाल दिया है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए वक्त के हिसाब से कभी कभी हमें सब कुछ नहीं मिलता जितना हमको चाहिए, तो जो चीजें उपलब्ध हैं उससे थोड़ा बहुत काइंड ऑफ एडजस्टमेंट करना सीखना चाहिए, और यही सिखाना भी चाहिए, अपने घर में भी सिखाना चाहिए, छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि बेटा हर टाइम हर चीज नहीं मिलती। अब जैसे हमको पालक कम मिला या कम पड़ गया हमको, तो हमने आलू ऐड करके चालू रखा सिस्टम अपना। ऐसा नहीं कि उसी बात पे हम छाती पीटते रहे अपनी, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। तो जी इस तरह की कुछ बन चुकी है हमारी आलू पालक की सब्जी, और इस तरह के हो रहे हैं हम तो देखिए सब्जी बन चुकी है, और चावल भी रेडी हो गए हैं, दिख रहे हैं आपको? हाँ दिख रहे हैं। और तो सब्जी रेडी, चावल रेडी, और हम भी रेडी हैं। बस इसको उतारते हैं अभी। बाकी सलाद क्या है, इसमें भी थोड़ा अपना देसी स्टाइल में बस मोटी मोटी मूली काट ली है, थोड़ा मूली का और मजा आएगा साथ में, है ना। और बस अभी खाने का टाइम हो गया है, और चलिए अब मैं भी जरा ये चोगे उतार लूं तो चलिए, जैसा कि मैं कह रहा था, ये चोगा उतारा जाए। और ये चोगा उतारते उतारते मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 100 साल से भी थोड़े ज्यादा हो गए, लगभग 110 साल हो गए जब पहली बार ये क्रांति हुई थी अमेरिका में, इक्वालिटी को लेके, बराबरी होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहीं जाकर लगभग 1977 यानी 1977 में जाके 8 मार्च को डिसाइड किया गया कि हाँ जी ये दिन है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो
अब चीज हमें एक समझनी है। अच्छा, मैंने एक चोगा तो उतार दिया, एक और चोगा हम सबको उतारना है, सारे आदमियों को है ना। वो है ये चोगा जो हमने ऊपर एक समाज के डर से चोगा पहना हुआ है, ठीक है। तो हम सबके अंदर, ये देखिए, सबके अंदर एक सुपरमैन है, और जरूरत ये है कि हम इस चीज को समझें कि हाँ, हमारे अंदर ये सुपरमैन है जो कि अपनी बहन के लिए लड़ सकता है, अपनी माँ की सेवा कर सकता है, अपनी वाइफ का भी हाथ बटा सकता है। वाइफ का हाथ बटाएंगे तो आप जोरू के गुलाम नहीं बन जाएंगे ठीक है। या अगर आप 2-3 बहनों के साथ में अगर रह रहे हैं तो आप लड़की नहीं बन जाएंगे। एक मिसकंसेप्शन, जैसे एक लोग कहते हैं कि ओ ये तो लड़कियों के साथ रहता है तो लड़की। तो इस तरह की किसी भी इनइक्वालिटी के अगेंस्ट रहना चाहिए हमें, और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि नारी को उतना सम्मान मिले। और एक चीज हाथ जोड़कर मेरी विनती है महिलाओं से भी, कि जैसे जो होता है ना कि अरे मेरा बेटा काम ना करे बहू का, हाँ दामाद कर रहा है बेटी का तो बहुत अच्छी बात है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर बेटा भी कर रहा है आपको तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और कई मैंने ये भी देखा है बीवियों का हाल भी, कि नहीं हम तो चाहे मरती मर जाएंगी लेकिन हम अपने पति से कुछ नहीं करवाएंगी, कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। वो एक गाना कभी आया था भाई, वो पता नहीं कौन से जमाने का था। वो थॉट्स आउटडेटेड होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और प्रगति तो मतलब हमेशा ही मानवता का पहला, मैं कहूंगा, पहचान है ना। तो अपने विचारों में भी प्रगति होनी चाहिए, हम प्रगतिशील होने चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और देखिए, जो मैं पहले भी कह रहा था कि सारे आदमी मतलब एक से नहीं होते, खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, और हमको ढूंढ के निकालने जो अच्छे आदमी है, कि आज जो बिलीव करते हैं इक्वालिटी में, और उस चीज को आगे बढ़ाइए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी, जो भी मुझे देख रहे हैं इस समय, वो कोशिश करें कि हाँ, ये खबर और जगह भी जाए, लोगों को पता चले, ठीक है ना। और सबको पता चले कि हर भारतीय पुरुष के अंदर भी एक सुपरमैन है, जिसे सिर्फ अभी केप पहनना है ना। और केप पहनने के बाद करेगा वो मदद हर महिला की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैप्पी वुमेन्स डे, टाटा, मैं जा रहा हूं उड़ते हुए।